हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हरियाणा के बच्चे 2024 से 26 का सेशन अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे, अपने फर्स्ट पेपर की। चाहे वो एमडीयू है, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपका जो पहला पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस पेपर में कितनी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या थ्योरीज हैं टोटल और कैसे वो आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप कहीं वर्किंग है, कोई लेडीज़ हाउसवाइफ है, उसके पास टाइम नहीं है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है पीडीएफ, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो और आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के बाद इंस्टेंटली वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे ढंग से क्या है कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर सवाल ये आता है कि आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और इस वीडियो के अंदर हम आपको क्या कंटेंट देने वाले हैं। देखिए, पहला जो पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एक प्रकार का ये आपका पैडागोजी का सब्जेक्ट नहीं है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। जो आपके बीएड के एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी आपके टेट के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर भी आता हो। जो टीचर का उसके अलावा कोई और भी आप टेस्ट देते हैं, डीएसएसबी का, एस्टेट का, कहीं का भी, तो उसके अंदर भी ये साइकोलॉजी क्या डाली जाती है। तो अब देखा जाए तो इंडिया के अंदर, फॉरेन के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर क्लास का एक सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि कितने साइकोलॉजिस्ट क्या हैं एक सिलेबस के अंदर कवर करते हैं। तो गाइज आपके बीएड के अंदर जो बच्चे हरियाणा से बीएड अपना कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 जो है मान के चलो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज हैं। मैं पहले उनका नाम आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी थ्योरीज उन लोगों ने दी है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इस साल आपको पढ़नी है। पहले आपका जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है गाइज आपकी। दूसरी आपकी कॉलबर्ग की थ्योरी है, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉलबर्ग का जो मोरल जो डेवलपमेंट है, उसका विज्ञान है, उसके बारे में क्या है कॉलबर्ग क्या है, सारी की सारी डिस्कशन करता है। अगला है एरिक्सन थ्योरी है, कौन सी आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, वो किसने दी है आपकी, एरिक्सन ने आपकी थ्योरी दी है। तो ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। जीन पियाजे भी एक साइकोलॉजिस्ट है और जो कॉलबर है वो भी एक क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। अगला है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है गाइस, इसको भी आपको पढ़ना है। और अगला है आपका थॉर्नडाइक की क्लासिकल एंड ऑपरेटिंग कंडीशनल थ्योरी, ये भी क्या है आपका साइकोलॉजिस्ट है। गार्डनर भी आपका साइकोलॉजिस्ट है और थॉर्नडाइक भी क्या है आपका बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसके बाद है आपका टॉलमैन की साइन एंड लर्निंग थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉलमैन है वो भी क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और ब्रूनर का जो डिस्कवरी लर्निंग है, जो डिस्कवरी लर्निंग की जो थ्योरीज है, वो आपको दी है। तो गाइज मैंने टोटल आपके सामने अभी अप्रॉक्सीमेटली 7 थ्योरीज का डिस्कशन किया है। अब ये सारी की सारी थ्योरीज आपके बुक्स में, हमारे नोट्स में, हर जगह आपको दी गई हैं। आज मैं ये थ्योरी बताने का मकसद क्या है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एग्जाम के अंदर मैक्सिमम आपकी 1 या 2 थ्योरीज आती हैं, तो 8 या 10 थ्योरी पढ़ के 2 थ्योरी को अटेम्प्ट करना वो भी एक जो है स्मार्ट वर्क नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब एग्जाम हर साल कोई भी यूनिवर्सिटी लेती है, तो वो अपनी इन चीज़ों को इंटरचेंज करती रहती है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि दो बच्चे जो 2025 के अंदर अपना एग्जाम देंगे, इन 7 की 8 जो थ्योरीज मैंने आपको बताई है, तो उसमें से कौन सी थ्योरीज आपको पढ़नी है और कौन सी थ्योरीज आपके एग्जाम में आ सकती है, ये वाला अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थ्योरीज आपको छोड़नी नहीं है। पहला मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक जो विकास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली गाइज आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। आप बुक से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो, हमारे नोट्स में हमने इसको और भी इजी तरीके से क्या मेंशन किया है हमारी टीम ने, वो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। अगला है आपका एरिक्सन की थ्योरी, ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी भी जो आपकी कौन सी है, साइको सोशल जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये वाली थ्योरी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वाली थ्योरी भी आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इस साल 2025 के अंदर आपके फर्स्ट पेपर में आएगी और इस थ्योरी को भी बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको मेंशन करना है।
अगला है आपका थॉर्नडाइक का क्लासिकल एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। गाइस ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ये थ्योरी क्या है रिपीट की जाएगी और ये थ्योरी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगी और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगला है ब्रूनर का जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरीज जो है वो वाली। तो इन 7 थ्योरीज के अंदर मैंने बेसिकली आपको 4 थ्योरीज बताई हैं। जीन पियाजे की है, एरिक्सन की है, थॉर्नडाइक की है और ब्रूनर की है। तो गाइज ये 4 जो थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनमें से कोई दो थ्योरीज जो हैं वो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगी। जीन पियाजे को डेफिनेटली लगभग 90% जो एग्जामिनर सेटर है वो उसको रिपीट करता है, और जो आपका जो मैंने आपको बताया एरिक्सन, टॉलमैन की और ये ब्रूनर की, इनको भी रिपीट करता है। तो इनमें से भी कोई एक थ्योरी आ सकती है। तो मैक्सिमम 2 थ्योरीज आपकी आएंगी और इस थ्योरीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन थ्योरीज को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बाकी जितने भी आपके जो स्टेट लेवल के टेस्ट है, सेंट्रल लेवल के जो टीचिंग के टेस्ट है, वो सारे के सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और एक टीचर को इन थ्योरीज के बारे में बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास के अंदर परफॉर्म करते हो, अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पर इन थ्योरीज को अप्लाई कर कर आप अपने बच्चों का जो रिजल्ट है उसको इन्हेंसमेंट कर सकते हो, और साथ में अपनी जो परफॉर्मेंस आपके स्कूल में उसको भी क्या है आप इन्हेंसमेंट कर सकते हो। तो बच्चे बहुत डरते हैं सर इतनी थ्योरीज दे रखी, कौन सी थ्योरीज पढ़े, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो बीएड करते हैं वो बच्चे वर्किंग होते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन बच्चों के पास टाइम नहीं हो पाता, और ये जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताई है ये डेफिनेटली टाइम लेती हैं। तो 4 थ्योरीज मैंने आप लोगों के लिए निकाल दी है। अगर आपको बुक में पढ़ने में इसको थोड़ा सा मुश्किल या डिफिकल्टी आ रही है तो जो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं उसके अंदर हमने इजी टू लैंग्वेज में ये थ्योरीज जो है मेंशन करी है, और उसी के हिसाब से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो 16 में से कम 14 या 15 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, हमारे पैटर्न से आप अगर इस चीज़ को मेंशन करते हो। तो सर गाइस आज की वीडियो में मैंने यही चीज़ डिस्कस करनी थी कि कौन सी थ्योरीज आपको पढ़नी है, कौन से आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।